एक ज़िद्दी का वाक़या मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनका एक नौकर था, उसका नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब ने बुद्धू से कहा, बुद्धू यार ससुराल से बुलावा आया है। कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ रखा है, आप मेरा पहन लो, मैं आपका पहन लूँ, मैं नौकर आदमी तब भी चलेगा। तो नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर ससुराल में पता चल गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू बोले पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें तो ध्यान रखना, कहें हाँ ध्यान है पहनो। बुद्धू अपन पैजामा नवाब साहब का पहना दिए और नवाब के पैजामा खुद पहन लिए। जब ससुराल पहुँचे नवाब साहब तो उनके लिए दरवाज़ा खुल के अंदर चले गए। अब बुद्धू बरामदा में यहाँ बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए। तो बुद्धू का देखें तो पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा थे नवाब साहब से मिले आए हो तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग ताज्जुब कहें ऐसी बात क्या है। कहें बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मिलके चले गए, नवाब साहब निकले, डांटे लगे तो कहें अरे हुजूर भूल गया था, एक गलती है, आप माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करता, अभी माफ़ कर दो। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले। जब फिर मिले आए तो लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ। तो बुद्धू कहा था नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब से सब बात पूछो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ। तो कहीं यार ये कौन बात रही। कहीं बस बात ऐसा है, पैजामा न पूछो उनके, बाकी चाहे जो उन पूछो। अब लोग मिलके चले गए। मैं नवाब साहब निकले उका मारे लगे। तो कहें रे हुजूर मना तो किया था कि पैजामा न पूछना, कि हर नाला फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा हुजूर माफ़ कर दो, पैजामा जबान पे कभी नहीं आ सकता। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मुलाकात करे आए। जब आए तो बुद्धू सर नीचे झुका लिया। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोगों ने फिर पूछा बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं रे। तो बुद्धुआ कहते हम कहा जानी कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बता सके थे। बस निकले नवाब साहब मार के भगाइन देंगे। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि उसने ज़िद किया था तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। ऐ लोगों ज़िद न करो, सुलाहियत पैदा कर लो, सब्र करो। इमाम हसन की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिल रहा है। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा का सब्र कैसा था। आप जानते होंगे कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कूफा के अंदर एक औरत थी जिसका नाम था कताम, यहूदिया थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसका शौहर जंग में मार दिया गया। तो उसने कसम खा लिया था कि मैं बेवा हो गई हूँ, अब मैं ऐसे शख्स से निकाह करूँगी जो महर में अली का सर काट कर मुझे देगा। उसने यह हित कर लिया। बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन जब वो मांगती थी कि महर में अली का सर लूँगी तो लोग पीछे हट जाते। लेकिन एक बदनसीब था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बदतमीज़ तैयार हो गया। कहा ठीक है ये महर मैं आपको दूंगा। रमज़ान की 21 तारीख थी। तलवार साफ किया और रात में कूफा की मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। जानता था कि नमाज फजर पढ़ने के लिए सबसे पहले अल्लाह के घर में हज़रत अली आते हैं। अरे अली के मानने वालों या अली अली कहने वालों, ज़रा अली की ज़िंदगी देखो कि थे अमीरुल मोमिनीन, लेकिन नमाज फजर के लिए अल्लाह के घर में सबसे पहले दाखिल होते थे। जानता था कि अली आएंगे, कत्ल करना आसान होगा। हज़रत अली रोज़ा की नियत करके, सहरी खा के रोज़े की नियत करके नमाज फजर पढ़ने के लिए कूफा की मस्जिद आने लगे और ऐलान करते चलते थे अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज। वो सुनता था, खूब तैयारी करता था। जैसे हज़रत अली आए कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखा
जैसे दुआ पड़ी अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। जैसे दुआ पढ़ के कदम रखा वैसे अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी, हजरत अली शेर खुदा की कनपट्टी पे लगी, जमीन पे आ गया। जमीन पे आए और ये भगा। इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु नमाज के लिए आ रहे थे। जब ये भगा तो समझे कि कोई गलत काम करके भगा, तो इमाम हसन ने थाम लिया। इतने में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। तो हजरत इमाम हसन ने उसको घर में बंद किया। हजरत अली को आए, लेके गए घर, और दूध का प्याला हजरत अली को इमाम हसन ने पीने के लिए दिया। तब हजरत अली ने कहा था, हसन मेरा कातिल कहाँ है? कहा मैंने उसको घर में बंद कर लिया आपका बदला लेने के लिए। तो हजरत अली ने फरमाया था, हसन ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो इंतजार में मेरे कत्ल के लिए खड़ा रहा हो, भूखा होगा। घर में बंद कर लिया है, दहशत और खौफ की बुनियाद पर उसका हलक सूख गया होगा। हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को दे दो। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। तब उसने सर हिला दिया। इमाम हसन फिर वो दूध का प्याला लेके आए। हजरत अली ने पूछा क्या वो नहीं पिया? कहा नहीं पिया। तब हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाते हैं मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोचा था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके और रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और फिर 21 रमज़ान को हज़रत अली की शहादत हो गई। ऐ लोगों, चलते चलते हज़रत अली शेर खुदा ने ये सब्र पेश किया है। आप भी सब्र करो, अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्तावा करो। करबला वालों से हमें यही ज़िंदगी मिली है। बहरहाल टाइम नहीं कि कुछ और ज़्यादा कहा जाए। एक बात और सुन लो कि आज या अली या हसन कहते हो या हुसैन कहते हो, लेकिन हुसैन की थोड़ी सी ज़िंदगी पे नज़र डालो कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला में लड़ते लड़ते नहीं शहीद हुए, बल्कि सजदे में गला कटाया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में फरमाया था, लोगों अब भी सोच लो, जितने लोगों को तुम लोगों ने शहीद किया है, मैं वली अकरब होने के नाते सबका खून माफ़ करवा के क़यामत में अपने नाना से शफाअत करा दूंगा। ज़रा सोच लो, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है, अगर हूँ तो मैं हूँ। तो एक यजीदी ने कहा था, हुसैन क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम नबी के नवासे कहाँ हो, झूठे हो माअल्लाह। इमाम हुसैन ने जब सुना तो इतनी तकलीफ हुई कि फ़ौरन दुआ मांगी, या अल्लाह इसने जैसे मुझे जलील किया है, इलाही तू भी इसे जलील फरमा दे। इमाम के मुंह से दुआ निकली कि फ़ौरन उस कहने वाले यजीदी को इतनी तेज़ पैखाना लगा कि भगा पैखाना करे खातिर दूर नहीं जाए पाए, सुजार परी रहा है वो वहीं बैठेगा। और जैसे बैठा मैं पुराने ज़माने के बिच्छू बैठ रहा है वह मारिस गप से नीचे। और ऐसा जहर फैला कि बड़े बड़े जंतर मंतर वाले आए, लेकिन जहर ख़त्म नहीं हुआ, चूतर पीट पीट के हुए मरीगा। जैसे इमाम ने दुआ मांगी वैसे हुआ। अगर इमाम दुआ कर देते तो कोई यजीदी बच के जाता नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने दीन बचाया है, जान नहीं बचाई। बहरहाल वाक़या तो बहुत कुछ है, लेकिन इमाम हुसैन लड़ने लगे तो 72 ज़ख्म लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। क्यों? बहादुरी मेरे नबी ने अता फरमाया था। आज है नमाज, जो नमाजी हैं अगर सर दर्द करे लागत है तो छोड़ देते। कोई पूछे थे आहो ऐसा माए नहीं, अरे यार तनी आज मूड पिरा था। अरे और इमाम हुसैन के जिस्म पे 72 ज़ख्म, फिर भी लड़ रहे हैं। आखिरी तीर इमाम हुसैन की पेशानी पे जब आके लगी, जैसे तीर को खींचा खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया इमाम हुसैन को। तब घोड़े से नीचे आए तो शिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और चलाया, लेकिन गला नहीं कटा। तब इमाम ने फरमाया था, शिम्र काटना है तो इधर से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं काटेगी, काटना है तो इधर पीछे से काटो। शिम्र ने कहा था, क्यों?
तो इमाम हुसैन ने कहा था ये गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी, जरा सिम्र गिरेबान खोल। जब उसने गिरेबान खोला तो कोढ़ ही था, कोढ़ के दाग सीने पे चमक रहे थे। इमाम हुसैन ने फरमाया सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा, तू वही कोढ़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, नमाज जुमा का वक्त है, सारे दुनिया में मिंबर मस्जिद मिंबर पे इमाम बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद भेजते होंगे और तू नबी के आल के सीने पे बैठा है, उतर जा, मुझे भी सजदा करने दे। सिम्र हटा। इमाम हुसैन ने इसी हालत में भी सर को सजदे में रखा। खूली ने आके तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में गला कटाकर हमको एक सबक देना था इमाम हुसैन को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में सर तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज पढ़े हुसैन राजी नहीं होंगे, बगैर चेहरे पे दाढ़ी रखाए भी हुसैन राजी नहीं होंगे। सबसे पहले यजीद ने दाढ़ी बनवाई थी, इमाम हुसैन ने नहीं बनवाई थी। हजरत अली के चेहरे पे तो ऐसी दाढ़ी थी घनी कि यहूदियों की एक जमात ने देखा था तो हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर यहूदियों की एक जमात ईमान ले आई थी। सुभान अल्लाह। और आज हम अली के मानने वाले दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है और मरना बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करिए, चेहरों पे दाढ़ी सजाइए और पाको साफ रहिए। अहले बैत की एक बहुत बड़ी खूबी है पाकी की, कि जिसका तस्करा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा, बेशक अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे अहले बैत, व युताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तुमको खूब खूब पाक करना चाहता है। तो अहले बैत को अल्लाह ने खूब पाक बनाया, जिनकी पाकी का तस्करा कुरान में है। इसीलिए मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते तत्वीर से जाहिर है शान अहले बैत। तो ऐ लोगों, अहले बैत पाक रहते थे, तुम भी पाको साफ रहो। हदीस में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। सुभान अल्लाह। आधा ईमान तो पाकी में, और पाक रहने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। और इंसान भी पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करते हैं। देखा जाता है आज अगर कोई के घर में मेहमान आवत है, अगर कोई छोटा बच्चा साफ सुथरा निकला बाहर, तो मेहमान देखता है तो कभी गोदी में ले लेता, कभी चुम्मा भी ले लेता। अगर कोई के घरे मेहमान जाओ के घर से लड़का ईमेल निकले कि उसके नाके बुल्लू बुल्लू बहा करे, तो कोई उके चुम्मा ली है? क्यों? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल। आजकल बहुत से हमारी माँ बहन जाइए मदरसा में, मेरे यहाँ कहीं मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ, जब महीना नहाई हो ना
तो आदमी की निगाह उठी, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, कहूँ बिहायम जाए कोई तब नहाई है। और नहाए के बन संवर के हुआ जही है कोनो से मुस्किया बतियाने, कहूँ मर्दबक निगाह पर ही गए, बहुएं से लतियावे शुरू करत। अरे तुम घर में रहो, बन संवर के रहो, ताकि तुम्हारा शौहर भी खुश रहे, तुम्हारे घर के लोग खुश रहें। तो है लोगों, पाको साफ रहो। अल्लाह निस्बत बहुत असर रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा मदीने मुनव्वरा में रहती थी, उनका इंतकाल हुआ। तो हुजूर अपनी फूफी सफ़िया के जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जब हजरत सफ़िया को कब्र में दफनाया गया तो मिट्टी देने के बाद हुजूर भी खड़े रहे, सहाबा भी खड़े रहे, कुछ देर तक जिक्र इलाही करते रहे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते हैं, क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफ़िया कब्र में हैं और सरकार कह रहे हैं सफ़िया बोल दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे। सहाबा ने सुना तो हैरत हुई कि किसी कब्र के ऊपर सरकार ने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन आज अपनी फूफी सफ़िया से कह रहे हैं कि सफ़िया कह दो कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। जब सरकार दुआ से फारिग हुए तो सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आज ऐसी बोली आप बोले कि हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना, आपने ऐसा क्यों कहा? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी फूफी सफ़िया जब कब्र में दफनाई गई और फरिश्ते सवाल करने के लिए आए और पहला सवाल किया, मर रब्बुके, ऐ सफ़िया तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया रब्बी अल्लाह न कह पाई कि मेरा रब अल्लाह न बता पाए। दूसरा सवाल किया, मा दीनु के, ऐ सफ़िया तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया उसका भी जवाब न दे पाई कि दीन अल इस्लाम कह देती कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, मा तक़ूले फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? तो मेरे बारे में भी न बता पाए, ये न कह सकी हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये भी नहीं कह पाई। तो मैंने कहा है सफ़िया अगर कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही बता दो कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। कहा फिर? कहा जब मेरी फूफी सफ़िया ने मुझे अपना भतीजा बताया तो फरिश्तों ने कहा ये तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है। कहा तुम तो नबी की रिश्तेदार हो, सो जैसे दुल्हन सोती है। मेरी फूफी सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब यहाँ दो तीन बातें हैं। हुजूर खड़े रहे, सहाबा खड़े रहे, मिट्टी दे के भागते नहीं थे। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि हुजूर मिट्टी देने के बाद सब्बहा रसूलुल्लाह फसब्बहना, हुजूर सुबहान अल्लाह कहते तो हम लोग भी कब्र पे सुबहान अल्लाह कहते। कब्बर रसूलुल्लाह फकब्बरना, हुजूर अल्लाहु अकबर कहते तो हम लोग भी कहते। काफ़ी देर तक सरकार खड़े रहते थे। इसीलिए हुक्म है कि मिट्टी देने के बाद इतनी देर तक अपने भाई की कब्र के पास खड़े होकर जिक्र करो कि उतनी देर में अगर कोई चाहे तो एक ऊंट गिरा के ज़बह करे, फिर खाल उधेड़े, फिर गोश्त 7 हिस्सों में बोटी करके तकसीम कर सके। अब जितना टाइम इतने काम में लगे उतने ही टाइम तक वहाँ खड़े रहना चाहिए। हाँ। लेकिन एक क्लिप सुन रहा था 10 दिन पहले, तो उसमें आया था कि
कब्र पे लोग जाते हैं, मिट्टी देने के बाद सब तो चले आते, लेकिन एक साहब खड़े रहते हैं। उन्होंने मिसाल भी दिया, लेकिन वो मिसाल में कहना नहीं चाहता। कहा एक साहब खड़े रहते हैं, अब हटने का नाम नहीं लेते। काहे? कहते हैं मजान पढ़ेंगे तब जाएंगे। तो उनको बुरा कहते हैं, खड़े होने वाले को। सरकार खड़े रहते थे, सहाबा खड़े रहते थे, तुम लोग भी खड़े रहा करो। दूसरी बात यह है कि निस्बत हजरत सफिया के काम आ गई। अल्लाह वालों की सोहबत इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तो हजरत इमाम आज़म ने फरमाया था 2 साल, और लगत रहे 60-65 साल के। जैसे हमसे कोई कहे हम कहे 2 साल तो कोई मानी। कहा वो ऐसा कैसे, आप 2 साल उम्र कैसी? तो इमाम आज़म ने फरमाया था वैसे तो मेरी उम्र 60-65 साल की है, लेकिन मैं अपनी उम्र 2 ही साल समझता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में रहने को मिले। तो जो वक्त अल्लाह वाले की सोहबत में गुजर गए वही असले ज़िंदगी है, इमाम आज़म ने फरमाया। तो ऐ लोगों, अल्लाह वालों से निस्बत पैदा करो। हाजी वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह कैसे पीर थे, आज लोग कैसे पीर होते हैं। और इमाम हुसैन ने यजीद को पीर नहीं माना, इसमें आप बहुत गौर करें कि आज तो पीर लोग गली गली घूमते हैं और 2-4 ठो दलाल लाखते साथे। जहाँ स्टेज पर पहुंची हैं वो दललवे साफा फैलाए दे फट से, कहें फट से मुरीद हो ही जाओ, नहीं तो चलें जाइए हो बिहार वाले। लेकिन अल्लाह वाले ऐसे नहीं ढूंढा करते थे मुरीदों को। हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहिर्रहमत व रिजवान हाफिज और आलिम होने के बाद मुरीद होने गए थे हजरत उस्मान हारूनी के पास। तो मुरीद किया था? नहीं किया था। लगे रहे, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल गुजरा, 25 साल तक उस्मान हारूनी के पीछे गरीब नवाज लगे रहे। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज से कहा था जरा ऊपर निगाह उठाओ। ऊपर उठाए, कहा देख, क्या देखते हो? कहा 7 आसमान, अर्श, सिदरा सब देख रहा हूँ। कहा नीचे देखो, नीचे डाला निगाह। कहा आप क्या देखते हो? कहा जमीन और 7 तबक देख रहा हूँ। तब हजरत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा ने गरीब नवाज को मुरीद किया था। 25 साल पीछे लगे रहे, आज तो ढूंढत हैं, हो ही जाओ बस। हाजी वारिस पाक के पास भी एक आदमी मुरीद होने गया था और गया, कहता है हुजूर मैं मुरीद होने आया हूँ आपसे, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा आप जौन कहो सब मनबे आपके, लेकिन एक बात हमारी आपका माने की पड़ी। तो हाजी वारिस पाक ने फरमाया तुम्हारी कौन सी बात? कहा मैं शराबी हूँ, बचपन से शराब पीता हूँ। आप सब कहोगे मानेंगे, चोरी न करो, झूठ न बोलो, जना न करो, ये सब बात मानेंगे, नमाज कहोगे पढ़ेंगे, लेकिन शराब मेरी न बंद करिएगा। तो आजकल के कोई पीर हो तो झपड़ियाई दे कि आए हैं मुरीद हो तो कहते शराब नहीं छोड़ेंगे। हाजी वारिस पाक फरमाते ठीक है बेटा, तेरी एक बात मैं मानता हूँ शराब पीना, लेकिन एक बात मेरी भी मान लो। कहा आपकी सारी बात मानेंगे। हजरत ने फरमाया एक बात मेरी भी मान लो। कहा क्या? कहा शराब पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। कहा ठीक है आपके सामने नहीं पीऊंगा। हजरत ने मुरीद कर लिया और मुरीद हुए के वो शराबी गवा अब तक पियत रहे तो अफसोस करत रहे, लेकिन उस दिन बहुत खुशी के साथ शराब खरीदा। कहा अब तो गुनाहों न पड़ी, पीर साहब से इजाज़त मिल गया।
गया शराब की बोतल खरीदा और जैसे ढकनी खोला पीने के लिए, वैसे हाजी साहब सामने खड़े हैं। देखा, फेंक दिया। हाजी साहब चले आए, वो भी चला गया। फिर गया शराब की बोतल खरीदा और कहा बाजार में नहीं पिएंगे, बस्ती के बाहर पिएंगे जहां हाजी साहब से मुलाकात न हो। खरीदा, बस्ती के बाहर गया, खेत में देखा कोई नहीं, तब शराब की ढकनी खोला और जैसे मुंह के करीब लेके गया कि देखता है कि हाजी साहब सामने खड़े हैं, फेंक दिया, चले आए। फिर गया खरीदा, माने कहा, फिर गया खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि ना बस्ती में पिएंगे ना बाहर पिएंगे, घर के अंदर पिएंगे। जब बच्चे मेरे सो जाएंगे दरवाज़ा बंद कर देंगे, खिड़की बंद कर देंगे, तब बैठ के पिएंगे, तब तो हाजी साहब आएंगे नहीं। तो गया, जब बच्चे सो गए, बीवी सो गई, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, फिर शराब की बोतल उठाया और जैसे ढकनी खोली, पीना चाहा कि उस बंद घर में भी हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए और फरमाते हैं बेटा नहीं मानेगा, फेंक दिया। हाजी साहब चले आए। सुबह हुई तब हाजी साहब के पास गया, कहा हुजूर मैं अब जहां झूठ और ज़िना चोरी से तौबा किया था, वहीं अब शराब पीने से भी तौबा करने आया हूँ। मैं शराब भी नहीं पीऊँगा। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, मेरे सामने न पीना। तो कहा हुजूर कहाँ चला जाऊँ पीने के लिए, कोई ज़मीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ आप मौजूद न हो, और हम ज़मीन को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन के हर हिस्से पर आप मौजूद हैं, इसलिए मैं अब शराब से भी तौबा करता हूँ। उसने तौबा कर लिया। ऐसे पीर अल्हम्दुलिल्लाह, इन पर मुरीदों को नाज है, वारिसों को नाज है, जो वारिसी सिलसिला के हैं। हजरत हाफिज थे, इसमें लिखा है हाफिज, हाफिज लिखा है ना हजरत, हाफिज थे। और हाफिज जो हुई है तो पढ़ा लिखा जरूर हो कि बगैर पढ़े लिखे हाफिज हुई। आजकल बहुत से फकीर टहरत हैं, वो कहा था मौलवी में यह फकीर में कबहू नहीं बनी। मौलवियाना अलग है, फकीराना अलग है। अल्लाह जाने कहाँ से फकीरी सीख ली। जाना था फकीरी भाई यही लाल पीला पहन लो, जटा रखाए लो, बोला फकीर हो गया। हमरे खन्नापुरवा में एक बाबा इसे आवा और हफ्ता गुजरी के वो मस्जिद मौका एक को दिन हम नहीं पावा, और बड़ा चर्चा गांव में ही है। एक दिन मगरिब पढ़े तो रास्ता में है 4-5 मेहरवे खड़ी फसर फसर करें, तो हम मुँह बढ़ गए। हम कहें कहा बात, कहें अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तुम कहें बहुत जलाली हैं, कुछ देखो। कहें अरे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहूँ जलाली बाबा होगी, जलाली दरुहा हो। दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरियात है, वो पूरे पूरे बंडले में आग लगाओ थे। याद रखो बगैर मौलवी बने कोई फकीर हो ही नहीं सकता। कोई आलिम बने बगैर फकीर हो ही नहीं सकता। इल्म बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। बड़ी खुशी हुई मदरसे में जाने के बाद, देखा माशाअल्लाह एक आलीशान इमारत मदरसे के अंदर मौजूद है और काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंतज़ामिया खुश नसीब है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने नसीब पे नाज करो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता ऐनमा तकूनो, ऐ लोगो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा चाहे जहाँ रहो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मलकुल मौत एक शख्स के पास पहुँचा और दूर ही था। वो इंसान जब देखा मलकुल मौत को
तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहा हुजूर मलकुल मौत खड़ा है मेरी तरफ देख रहा है, अभी मेरी रूह निकाल लेगा, आप हवा को हुक्म दे दो कि हवा मुझे उड़ाकर हिंदुस्तान में पहुंचा दे ताकि ये फरिश्ता मेरी रूह न निकाल सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा चली और इतनी तेज चली कि उस इंसान को उड़ा के हिंदुस्तान में डाला। तब मलकुल मौत हजरत सुलेमान से कहता है, अल्लाह के पैगंबर आपका हम एहसान मानते हैं। कहा क्यों? कि अल्लाह ने मुझे भेजा था कि इस बंदे की रूह हिंदुस्तान में निकालना, और जब मैं आया तो हिंदुस्तान से अलग था, मैं परेशान था कि अल्लाह के हुक्म पर अमल कैसे करूं। आपने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया, अब हुक्म इलाही पर अमल करना मेरे लिए आसान हो गया। और फिर गया उसने रूह निकाल ली। पता चला कि इंसान को मौत कहाँ आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। कहाँ आएगी मौत किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि कब और किसको कहाँ मौत आएगी। जहाँ कहीं रहोगे तुम्हें मौत आनी ही आनी है। इसलिए मौत की तैयारी हमको आपको हमा वक्त करना चाहिए। आज हम नहीं सोचते, साहबे किराम की जिंदगी देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। इनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ने जाता था। एक दिन अब्दुल्ला नहीं गए। हजरत उमर ने फरमाया कि पढ़ने नहीं गए? कहा जब तक आप नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा ये फटा पुराना कपड़ा मेरे साथी देखकर मजाक उड़ाते हैं कि हम सब आम लोगों के आदमी अच्छे लिबास में आते हैं और अब्दुल्ला तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और इस लिबास में चले आते हो। तो हजरत उमर ने कहा बेटा, जज़ाकल्लाह, हजरत उमर ने फरमाया बेटा जाओ, पैसे होंगे तो बनवा देंगे। कहा नहीं अब्बा, जब तक आप बनवाओगे न मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान थे, समझो मुसलमानों के हाकिम थे। लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए अमीरुल मोमिनीन के पास पैसे नहीं निकले। तो अपने बेटे अपने खादिम से कहा, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और जाकर के बैंक के मैनेजर से बोल दो, युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर बिन खत्ताब दैना, कि उमर बिन खत्ताब के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, और जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेंगे। जाओ मेरे नाम पर 4 रुपया कर्जा ले आओ। वो खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से कहा, तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे, कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा उन्हें मौत नहीं आएगी, जाके लिखवा लाओ। जब वो खादिम आया, हजरत उमर बैठे थे, फरमाया लाए? खादिम ने कहा कि बैंक के मैनेजर ने आपसे इस महीना के मुकम्मल होने तक जिंदगी की जमानत मांगी है कि महीना पूरा होने से पहले आपको मौत नहीं आएगी, तब देंगे, वरना कहते हैं मुसलमानों का माल है। अमीरुल मोमिनीन को कहीं मौत आ गई पहले तो 4 रुपया ये कौन देगा, जाके लिखवा लाओ। जब हजरत उमर ने सुना तो आंखों में आंसू आए, रोने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा जाओ पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दी, महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जमानत मांग रहा है, बेटा पूरा महीना क्या, मैं तो अपनी जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता, जाओ पढ़ो।
ये थे सहाबा, हर वक्त मौत को याद रखते थे, इसीलिए गुनाहों से बचते थे। और देखो दीनदारी, देखो इंसाफ, देखो कि अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन कैसी गुर्बत थी। आवाज एक छोट पुरवा के प्रधान हो जाता तो मेहरुओं नाम खाता, लड़कों नाम खाता, रुपया के कोई ठिकाना नहीं। लेकिन सहाबा की जिंदगी हमारे लिए राह हिदायत है। ऐ लोगों, मौत को याद करो, मौत को याद करोगे तो गुनाहों से बचते रहोगे। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौत से भी डरते नहीं हैं, न कब्र से डरते न मौत से डरते। हजरते सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, कितना दर्जा है हजरत उस्मान गनी का। रवायतों में है कि एक दफ़ा हुजूर अपने घर में लेटे थे तो हजरत अबू बकर मिलने के लिए गए। तो गए तो हुजूर लेटे थे और पिंडलियाँ खुली थी, लुंगी ऊपर चढ़ी थी, घुटना नहीं खुला था, पिंडली खुली थी। हजरत उस्मान गए तो हुजूर लेटे, हजरत अबू बकर गए तो हुजूर लेटे रहे, बात करते रहे। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए, तब भी हुजूर लेटे रहे, बात करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गए, नहीं गए मिलने के लिए, तो हुजूर उठ के बैठ गए और पिंडलियों को छुपा लिया। तो हजरत आयशा कहते हैं, अब्बा या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए। तो हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान से मैं हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं। उस्मान से जन्नत के फरिश्ते हया करते हैं, वो उस्मान का दर्जा। लेकिन जब कब्रस्तान जाते थे, कब्र को देखते थे तो रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। एक दफा लोगों ने कहा, तस्कुरुल जन्ना वाला तबकी, ऐ उस्मान जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नार वाला तबकी, और जहन्नम का जिक्र करते हो नहीं रोते, और कब्र को देख के रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देखकर क्यों न रोऊं। मेरे नबी ने फरमाया, अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये लोगों, मौत को याद रखो, कब्रों से डरो। कब्र में जाने से पहले वहाँ की रोशनी का इंतज़ाम कर लो। और कब्र मुनव्वर होगी कब? जब दिल में इश्क़े रसूल होगा और चेहरे पे दाढ़ी होगी, आमाल की दौलत होगी। लेकिन आज अफसोस है कि लोग कब्र से भी डरते नहीं हैं। बताते हैं, एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ तो कई लड़का होगा घेर के बैठे, अब्बा ये बात, अब्बा वो बातचीत हो। जब तक बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा कपड़ा न दिया। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पे, गाँव वाले थुकी हैं कि न थुकी हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं का है अब्बा, कहीं मेरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर रही है सवाल करे, देखिए है कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हो, छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद सोचते हैं 420 ही करे। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी अपने नबी की बारगाह में दुआई करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर,
और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो मौत को याद करो, नमाज़ों की तैयारी करो। हज़रत इमाम हसन हुसैन की ज़िंदगी को भी नज़रों के सामने रखो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसन हुसैन की माँ है। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक दुनिया में जिंदा रही। कई महीने तक? हुजूर का विसाल रबीउल अव्वल में हुआ और 6 महीने के बाद रमज़ान में हज़रत फ़ातिमा का विसाल हुआ। 6 महीना फ़ातिमा जिंदा रही, लेकिन 6 महीने में कभी मुस्कुराई नहीं, ना हंसी ना मुस्कुराई अपने बाप के गम में। अब आज देखा जाता है कि अब्बा मरत है तो वो दिन भों भों रही हैं, तो कहे 2 घंटे के बाद बढ़िया सिगरेट चली, पान चली, और तीसरे दिन संयम करी है तो लागत है संयम न हो, कोनो बिहाव हुआ हो। बड़ी खुशी, बड़ा इंतजाम। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा 6 महीना तक दुनिया में रही, लेकिन कभी हंसी नहीं। रमज़ान की 3 तारीख आई तो हज़रत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद कहती अली आज रात मेरी रुखसती की रात होगी, लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। हज़रत फ़ातिमा ने अली को मना किया, क्योंकि बीवी मरती है तो मर्द रोता है, सब रोवत है, लेकिन बीवी के मरे पर मर्दवा ज़्यादा रोवत है। हमरे उधर एक हमारे मिलने वाले थे, उनके महतारी मरी तो हमका भला इस मट्टी खाते गए तो देखोगे चेहरे गम तो रहा है, लेकिन आंसू यक्को नहीं। बहरहाल मट्टी दे के चले आए। फिर उनके बाप मरे, वहुम बलेस वहुम गए, वहुम यहाँ देखा, कोई रोना चिल्लाना नहीं, गम था। उसके बाद जब उनके मेहरुआ मरी, अब बलय सब गए, जैसे पहुँचन तैसे लपटी आएगा, कहे सो मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना भैया हम यतीम हो गए। हम कहें बद दे, जब यतीम भवरा है तब नहीं बताइए, और मेहरुआ मर गए तो यतीम हो गया। हाँ, माँ बाप के मरने पर नहीं गम है, मेहरू के मरने पर गम है। अरे मेहरुआ तो दोसर मिल जाए, लेकिन महतारी बाप दोसर कम मिले, बताओ? नहीं मिलेंगे। आज रोते हैं लोग। हजरत फातिमा ने मना किया था रोने से। रोने से क्या होता है? अब आज एक और पहलू है, देखा जाता है कि जब कोई सास ससुर मरत है तो सबसे ज़्यादा पतोहिया रोवत है, जो जिंदगी में कौरा नहीं पूछत है। और जब सास ससुर मरी हैं तो अरराय गिरी धूं से, लागत है साथिन चल दिया हो। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। हज़रत फातिमा कहती मेरे मरने पे रोना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। माँ को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। यह हजरत फातिमा ने वसीयत किया था। और हजरत फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी किया और उससे अब्बास पैदा हुए। जैसे फरमाया था फातिमा ने वैसे अब्बास पैदा हुए, नाम अब्बास रखा गया। पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे। ख़ानदान अहले बैत के लोग जाते थे, अब्बास को गोद में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुलती थी। तो घर वालों को बड़ा गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया और आँख से मजबूर। सब लोग लिए, आँखें अब्बास की नहीं खुली।
और जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को गोदी में लिया तो अब्बास ने आंखें खोल दी और सबसे पहले अब्बास ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। इसीलिए जब करबला में हजरत अब्बास पानी लेने के लिए 9 मुहर्रम को 10 मुहर्रम को दरियाए फरात में गए थे, 4 दिन के प्यासे थे। जब पानी लेने गए, मशकीदा में पानी भरा, 4 दिन के प्यासे थे, चुल्लू में पानी लिया कि लाओ मैं भी पी लूँ। जैसे पीने के लिए मुंह के करीब ले गए कि याद आया कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और ये मशकीदे का पानी पता नहीं खीमा तक पहुँच पाए कि न पहुँचे। मैं पी लूँगा और अगर नहीं पहुँचा पाया पानी तो क़यामत के दिन मैं अपने नाना रसूलुल्लाह को क्या जवाब दूँगा। छोड़ दिया। फिर घोड़ा भी प्यासा था अहले बैत का, तो हज़रत अब्बास ने उसके सर पे हाथ मारा, कहा बेटा तू भी 4 दिन का भूखा प्यासा है, दरियाए फरात तेरे कदमों में, बेटा तू पी ले। तो रवायतों में कि घोड़ा हिनहिनाया और सर हिला दिया। अपनी बोली में उसने जवाब दिया, आका अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं, कि मेरे आका प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। हज़रत अब्बास पानी लेकर के जब चले, एक यजीदी ने तलवार मारी, हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मशकीदा टांगा, बाएं हाथ में तलवार। कुछ कदम और बढ़े कि पीछे से एक तलवार आई, हज़रत अब्बास का बायां हाथ भी कट गया। तो चमड़ा का मशकीदा था, दांतों में दबाया और हिम्मत की किसी तरह अहले बैत तक पहुंचा दूं, लेकिन यजीदियों ने इतनी तीर चला दी कि मशकीदा छलनी हो गया, पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी बह गई। इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला अदरिकनी, ए मेरे आका मेरी खबर ले लो। इमाम हुसैन आए, हज़रत अब्बास को गोदी में लिया। लेने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन ज़िंदगी में तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मुझे मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं भाई का नाम सुनने के लिए, कम से कम आखिरी वक्त अपने मुंह से मुझे भाई तो कह दो। इतना एहतराम करते थे अब्बास की, जिंदगी भर कभी इमाम को अपना भाई नहीं कहा, हमेशा आका कहते थे। जब कहा तब अब्बास कहते, या खाहो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। और उसके बाद अब्बास कहते हैं, या अल्लाह, अब्बास कितना खुश नसीब निकला कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। ये कहा और रूह निकल गई, शहादत हासिल हो गई। तो जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था, वो 50 साल के बाद करबला में हो रहा है। ये मेरे नबी की बेटी का इल्म था। चौथी वसीयत क्या था कि अली जब मुझे मिट्टी देने के लिए ले चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हज़रत अली ने कहा, क्यों, अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी, तुम्हारे जनाजे पे? कहा नहीं, मैं नबी की बेटी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मेरे जनाजे पे किसी की निगाह पड़े। 5वीं वसीयत किया कि अली एक पर्ची रखी है, जब मुझे कब्र में रखना तो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं कि उसमें लिखा क्या है। कहा क्यों? तो हज़रत फ़ातिमा कहती उसमें एक राज की बात है। हज़रत अली कहते, फ़ातिमा मुझसे राज छुपाओगी? वो राज की बात कौन है? तो फ़ातिमा कहती हैं, जब मेरा निकाह से हुआ था तो महर में अल्लाह ताला ने जिब्रील के ज़रिए एक पर्ची भेजी थी मेरे अब्बा के पास। उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था, जाल तो शफात उम्मत मोहम्मद इन सदाका फ़ातिमा, कि मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश रखी है। वो पर्ची मैंने महफूज रखी है, जब कब्र में रखना मुझे तो वो पर्ची भी रख देना, ताकि क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी जहन्नम में अगर गया
तो मैं पर्ची लेके बाहर गए मौला में हाजिर होंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की बख्शिश है, फिर ये महर ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है। ये फातिमा की मोहब्बत है हम लोगों से। एक बात और सोचो कि शादी हुई थी तो पर्ची मिली थी और पूरी जिंदगी फातिमा ने महफूज रखा। अब आज मेहरबन के यहाँ बैनामा कराए के लाओ दे दो कितनी कर रख दी हो, और 2 महीने के बाद मांगो तो कहते पिहनब दे दिया रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये जिम्मेदारियां हमारी माँ बहनें नहीं तस्वुर करती कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। बहरहाल हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ रमज़ान की 3 तारीख को। हजरत फातिमा ज़हरा अपनी ज़िंदगी ही में हजरत हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास गई थी। कहा था अब्बा अपने इन दोनों नवासों को दे दो, कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया था? फरमाया था हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। ये हुजूर ने अपने नवासों को दिया था। दुनिया में कोई नाना ऐसा नहीं दे सकता जो नबी ने अपने नवासों को दिया है। अपना इल्म कौन दे सकता किसी को? हुजूर ने अपना सब्र दिया और इल्म दिया हसन को। तो सब्र कितना बुलंद था इमाम हसन का। रवायतों में लिखा है कि इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। आज हमारे लोगों दुश्मन कहे तो बुराइन करत है, हम लोग परेशान हैं कि हाँ हम अत्ते निये करना और फलाना हमार बुराई करत है। अरे हम इमाम हसन के तलबे के बराबर भी नहीं हो सकते। जब उनके दुश्मन इतने कि उनके पीछे पड़ गए तो हम किस खेत के। पहली मर्तबा इमाम हसन को शहद में जहर मिला के दिया गया। जैसे तकलीफ बढ़ी हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने हुजूर के वसीले से इमाम हसन को शिफा दे दिया। दोबारा खजूर में जहर मिलाकर इमाम हसन को दुश्मनों ने दिया, खाया, जहर की तकलीफ बढ़ी, रोज़े रसूल पर गए, दुआ मांगी, अल्लाह ने शिफा दे दिया। 5 मरतबा इसे जहर दिया गया और बराबर रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाते रहे, दुआ मांगते रहे, अल्लाह ताला उन्हें निजात देता रहा। इमाम हसन घर में भी दुआ मांग सकते थे, अल्लाह सुनता, लेकिन घर में दुआ नहीं मांगी बल्कि मज़ार रसूल पे दुआ मांगी। पता चला कि अल्लाह वालों को वसीला बनाकर दुआ मांगना ये अहले बैत से साबित है। और 6ठी मर्तबा हीरे की कनी पानी में मिलाकर इमाम हसन को पिलाया गया। पीते पीते खून की उल्टी होने लगी, मछली की तरह तड़पने लगे। तब इमाम हुसैन हसन ने सोचा कि मेरी जिंदगी मेरे दुश्मन को अच्छी नहीं लगती, मेरी जिंदगी से मेरे दुश्मन को तकलीफ है। तो फिर रोज़े रसूल पे नहीं गए और सोच लिया अब मेरी शहादत ही बेहतर है मेरे लिए, कि मेरे दुश्मन को तकलीफ हो रही मेरे रहने से। नहीं गए। इमाम हुसैन को पता चला है, देखा, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने जहर खिला दिया। कहा किसने खिलाया, नाम बता दो। कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं, सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया और 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन की शहादत हो गई। ऐ लोगों, ये सब्र था इमाम हसन का। ये सब्र कहाँ से मिला? नबी के वसीले से मिला, नबी ने दिया। अच्छा ये बताओ, अगर मांगना जायज, नबी से मांगना जायज न होता तो फातिमा मांगती? आज बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क, और रातों दिन में हर रोज मांगते हैं, कहो कहीं पानी ले आओ, कहो कहीं कपड़ा ले आओ, कहो कहीं वो ले आओ, वो ले आओ। हाँ? जब मांगना नाजायज है गैरुल्लाह से तो बीवी से क्यों मांगते हो? ऐ लोगों, अगर नबी से मांगना शिर्क होता तो हजरत फातिमा न मांगती, और अगर मांगना ना जायज था, फातिमा ने मांग ही लिया था तो अल्लाह के नबी मना कर देते। लेकिन फातिमा ने मांगा, नबी ने दिया। पता चला कि मांगना अहले बैत का तरीका है और
बांटना ये मेरे नबी का तरीका है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। मांगा इमाम हसन को सब्र दिया नबी ने, तो कैसा सब्र। ऐ लोगों आप भी सब्र करो। एक दफा हुजूर खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन गए, छोटे थे, हुजूर ने उठा लिया और उठाने के बाद फरमाते थे, ऐ लोगों ये मेरा बेटा हसन, ये मेरा बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा, दो ग्रुप हो जाएंगे, तो मेरा बेटा हसन सुलह कराएगा। और यही हुआ कि हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन तख्त खिलाफत पर बैठे और 6 महीना तक खलीफा रहे। और 6 महीना के बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया के हवाले कर दिया और अमीर माविया से सुलह करके और मुसलमानों में जो कत्ल खून होने वाला था इमाम हसन ने उसको ख़त्म कर दिया। पता चला कि जो नबी ने फरमाया था वो इमाम हसन ने कर दिखाया। इसलिए लोगों आप भी सब्र करो, आप भी सुलह करो। इमाम हसन ने सुलह किया था, आप भी सुलह करो। अगर मुकदमा हो रहा है तो सुलह कर लो, कामयाबी इसी में है। अगर झगड़ा चल रहा है तो सुलह कर लो, कामयाबी इसी में है। लेकिन आज बहुत से लोग जिद्दी हैं, जिद्दी कहते चाहे 10 बीघा बिकाया जाए, लेकिन हमको पीछे हटे वाले हैं। अरे ऐसा मत सोचो, जिद करने वाला कभी अल्लाह और उसके रसूल को राजी नहीं कर सकता। इसलिए आप सुलाहियत पैदा करो और सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल दो। नबी फरमाते हैं ऐसे मौके पर झूठ बोलना भी सवाब है। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में सुलह कराए, बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। तो सुलह कराने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो, गुनाह नहीं पड़ेगा। नबी फरमाते हो तो अच्छी बोली। तो आप सुलाहियत पैदा करो, जिद न करो कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। जिद करने वाला कभी खुश नहीं हो सकता।